नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जयकी शर्मा, आपके साथ हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश सिंह हैं। क्या लग रहा है, जिस तरह से देखा जाए तो कहा जा रहा है कि आपकी सरकार बन रही है, केंद्र में फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री हैट्रिक कर रहे हैं, क्या कहिएगा? बन नहीं जा रहा है, इसमें कोई शंका है क्या? तो पहले से तय है। कल देश की जनता ने अपने फैसले को सुना दिया और उस फैसले के अनुरूप हम सरकार बनाएंगे। देश की जनता का जो अरमान है, जो इच्छा है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। महागठबंधन तो साफ तौर से कहा जा रहा है कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए फ्लाइट में जाते हैं, वहीं तेजस्वी यादव मौजूद हैं, प्रलोभन दिया जा रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, कोई प्रलोभन की बात नहीं है। सब लोग दोनों अगर संजोग से एक ही फ्लाइट से जा रहे हैं तो उसके बहुत मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। ये तो राजनीति में चलते रहता है। अच्छा। और इस सार्वजनिक जीवन में भी आदमी आखिर हमेशा चार्टर फ्लाइट से चले, ये तो संभव है नहीं ना। तो ट्रेन में, प्लेन में तो साथ में चलना ही होता है। कहा जा रहा है कि तीसरी बार कोशिश होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कहा जा रहा है कि पीएम इस बार शाम तक आंकड़े बता रहे हैं कि सबको मंत्रिमंडल का जिस तरह से कहा जा रहा है कि लिस्ट जारी किया जा रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, कोई ये सब मनगढ़ंत बातें हो रही है। ये सब कुछ आप लोगों ने इसको जनरेट किया है। ये मीडिया की उपज है। अच्छा। ऐसी कोई बातें नहीं है। लेकिन स्वाभाविक बात है कि जब राजनीति में जब कोई किसी पार्टी को बहुमत मिल गया है, अच्छा, तो बातें उतने तरह तरह की होंगी ही। लेकिन कोई समस्या नहीं है। 2019 में कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है 303 सीट लाई थी। इस बार 400 के नारे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहे थे। इस बार 294 सीट आया है। क्या लग रहा है जनता के बीच, भारत की जो जनता है इस बार क्यों नहीं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वोट दी, आगे बढ़कर आंकड़े क्यों दिखा रहे हैं? देखिए, क्यों नहीं दी, क्या कारण रहे, हाँ, कैसे इस प्रकार की बातें हुई, इन सब चीज़ की चिंता और इन सब चीज़ की समीक्षा की जाएगी जी। अभी तो कल ही रिजल्ट आया है। हाँ। अभी सरकार बनाने की बात चल रही है। तो ये क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब बाद में समझ में आएगा। बाद में इसकी समीक्षा होगी। बाद में क्या, 1-2 दिन बाद समीक्षा होगी। समीक्षा में सब बात सामने आ जाएगी कि कौन सी कमियां रह गई, क्या नहीं किए, जनता को क्या कमी हमारे में दिखा, ये सब चीज़ की समीक्षा होगी। फिलहाल अभी तो जनता ने जो माइंडेड दिया है उसके अनुरूप हमको सरकार बनाना है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनानी है जी। और देश में जो विकास के काम हो रहे थे उस विकास की पहिए को आगे बढ़ाना है। क्या कहिएगा, बिहार के इस लोकसभा चुनाव में 12 सीट जो है बीजेपी जीती है, वहीं जेडीयू की बात करते हैं तो 12 सीट वो भी जीते हैं। बिहार की जनता को क्या कहिएगा? 2025 में चुनाव आने वाला है विधानसभा का, क्या कहिएगा? देखिए, बिहार की जनता बधाई के पात्र है। हाँ। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम होगी। बिहार की जनता ने हमको तीसरी बार देश की सरकार में सहभागी बनने का मौका दिया है जी। 30 सीट जीते हैं। वहाँ देखकर बोलिए। हाँ। और 30 सीट जीते हैं तो बिहार की जनता के आशीर्वाद से जीते हैं जी। पिछली बार 39 सीट जीते थे, इस बार भी 30 सीट जीते हैं। सबसे बड़े गठबंधन के रूप में, सबसे बड़े विचार के रूप में हम आगे आए हैं। तो बिहार की जनता का मिजाज इससे समझना चाहिए कि सबसे ज़्यादा सीट अगर हमको दिया है तो इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होना है। नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनेगी, जो देश में विकास के काम होंगे, उसको आगे बढ़ाना है। बिहार में कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार चल रही है। नीतीश कुमार कहे थे कि 10 लाख युवा को नौकरी देंगे बिहार की जनता को, क्या लग रहा है? नौकरी पहले भी दिया गया था जी। आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। चुनाव से पहले अभी तो चुनाव केंद्र में जब सरकार मेरी बनती है तो फिर से केंद्र में जैसे सरकार बनती है हम बिहार को 10 लाख नौकरी देंगे, ये क्वेश्चन मेरा है। बिल्कुल, आगे भी बिहार के युवाओं को, देश के युवाओं को नौकरी भी दी जाएगी, रोजगार भी दिए जाएंगे जी। और उनके विकास की मुकम्मल तैयारी की जाएगी। विकास में विकास से कोई पीछे न छूट जाए, कोई अछूता न रह जाए। अच्छा। ये पूरा प्रयास होगा। मोदी जी और नीतीश कुमार जी का जो सपना है बिहार को आगे बढ़ाना, देश को विकसित राज्यों की श्रेणी में, देश की श्रेणी में लाना,
ये पूरा किया जाएगा। क्या कहिएगा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे थे कि 25 से ऊपर सीट आएगी और 23 सीटों पे लड़ते हैं, वहीं 4 सीट जीतते हैं, क्या कहिएगा तेजस्वी यादव को? देखिए, नेता प्रतिपक्ष अभी जमीन पर नहीं है। अच्छा, इन दिनों आसमानी यात्रा ज़्यादा कर रहे हैं जी। तो, और आसमान में ही केक काटते हैं, मछली अंडा मटन पता नहीं क्या क्या खाते हैं। तो अभी वो ज़मीन पर हैं नहीं। अच्छा, ज़मीन पर जब आएंगे तो ज़मीन की हकीकत पता चलेगी। हवा में कुछ सीटें आ गई, जनता ने कुछ उनको भी सीट दिया कि आप सरकार का आईना बनने का काम करिए, अच्छा, विपक्ष का आवाज़, जनता की आवाज़ बनने का काम करिए, इसलिए उनको कुछ सीटें दिया है। और ये भी सबक दिया है कि अगर आप काम करोगे, आप जनता के बीच रहोगे तो तुमको आगे भी सीट दिया जा सकता है। लेकिन ये ज़मीन पर आए तब तो, ये तो अभी भी आसमान में ही उड़ रहे हैं। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताजपोशी होगी और फिर से केंद्र में सरकार बन रही है। क्या लग रहा है कि भारत की जनता ने साफ तौर से देखा जाए तो कहा जा रहा है कि जिस तरह से फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे, वहीं राकेश जी जो थे बीजेपी प्रवक्ता हैं, साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से युवा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चाहते हैं और 10 लाख की नौकरी की जो बात की थी वो एनडीए की सरकार में और डबल इंजन की सरकार में मिलेगी। बिहार की जनता इस बार तेजस्वी यादव को जिस तरह से ठेंगा धरा दी है, 4 सीटों पर हवा में उड़ रहे थे, साफ तौर से देखा जाए तो बिहार की जनता 2025 में इनको क्या करती है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यभट्ट टाइम्स के साथ। जय की शर्मा की रिपोर्ट।